नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं तकब्बुर और गुरूर इंसान को खा जाता है, इसलिए तकब्बुर को बुरा कहा जाता है। ये अकड़ तकब्बुर और गुरूर बड़ी बुरी चीज़ है, इसलिए इसको बुरा कहा जाता है। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे इन बयानात को कि इमरान खान नशा करता है। कौमी असम्बली में खड़े होकर हनीफ अब्बासी, जिन पर खुद इस तरह के केसेस बने हुए हैं, एफेड्रीन केस, जिसमें वो खुद मुलविस रहे हैं, अब कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा जा रहा है, कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन अफसर को भेज दें जेल में। इमरान खान के सेल से कोई ना कोई नशावर जैसे कि कोकीन या हेरोइन वगैरह वहां पर आपको थोड़ी मिकदार में मिल जाएगी। जाहिर है इस पर रद्द अमल तो आना था। एहसन इकबाल भी पीछे ना रह सके। वो कह रहे थे कि इमरान खान को 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मिल रही थी, लेकिन अब हुआ क्या है? नून लीग का हंगामी इजलास बुलाया गया मियां नवाज शरीफ की सदारत में। किसको बुलाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अब हमें अवाम को डिफॉल्ट होने से बचाना है। मियां साहब को कोई ये खबर दे कि जाती उम्र से बाहर की कोई दुनिया है। वो ये देख ले, लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं, लोग कर्जों पर जी रहे हैं और कर्जे उनसे उतारे नहीं जा रहे। यही होता है डिफॉल्ट मियां साहब। अब मियां साहब ये फरमा रहे हैं कि सबसे बात करें, सब जमातों को इकट्ठा करें, उनसे बात करें ताकि मुल्क को बचा लें, क्योंकि हम तो फेल हो गए हैं। राना सनाउल्लाह को भी टास्क दे दिया गया है, जाओ अचकजई के पास जाएं, उनके साथ बात करें, उनको मनाएं कि इमरान खान से बराह रास्त हमारी बात करवा दें। मौलाना साहब से भी टका सा जवाब हो गया है, वहां भी नाकामी देखनी पड़ी आपको। अब नजर आ रहा है कि सब कुछ गिरने लगा है। एक और अहम खबर आपको देते हैं कि ऑक्सफोर्ड से खबर आ गई है, इलेक्शन हुआ नहीं और इमरान खान पहले जीत गया। अभी तो मार्का लगना था, अभी तो मास पर जाना था कि इमरान खान इलेक्शन पहले ही जीत गए, क्योंकि उन पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। वो पहले ही इंटरनेशनल मीडिया पर चल रहा था, अब और ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जाहिर है उसमें शौकत खानम का बताया जाएगा और दीगर चीजें बताई जाएंगी और बताया जाएगा कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं और वो जेल में हैं और वो क्यों जेल में हैं, ये सब बताया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।